हम सुबह से शाम तक अपने माइंड को, अपने ब्रेन को यूज़ करते हैं। पर आप क्या बता सकते हैं हम अपने ब्रेन का कितना परसेंटेज एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं? क्या हम अपने ब्रेन का 100% यूज़ कर रहे हैं? क्या हम 90% यूज़ कर रहे हैं? या हम 50% यूज़ कर रहे हैं? या 30% यूज़ कर रहे हैं? क्या 10% यूज़ कर रहे हैं? एक्चुअली में हम अपने ब्रेन का हमारे ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1% है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो है, वो 1 से 2% अपने ब्रेन का जो कैपेसिटी है, उस ब्रेन की कैपेसिटी का सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 या 2% यूज़ कर रहा है। हमारे ब्रेन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक कॉन्शियस पार्ट, एक सबकॉन्शियस पार्ट। कॉन्शियस पार्ट जो है, वो है जो अवेयरनेस, जो कॉन्शियस है, जो अवेयर है, जो जिन चीज़ों को हम फ़ील कर सकते हैं, जिन चीज़ों को हम पकड़ सकते हैं, जिन चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं, उन चीज़ों को कॉन्शियस पार्ट जो है डील करता है, उन चीज़ों को कॉन्शियस पार्ट कंट्रोल करता है। कॉन्शियस पार्ट डिसीजंस लेता है। जब आप चीज़ों को, अपने सराउंडिंग्स की चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है। हमें अभी खड़ा होना है, चढ़ना है, चेयर देखते हैं तो बैठ जाते हैं, उठते हैं। हर तरह की चीज़ें जो हम कर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो हमारा कॉन्शियस पार्ट जो है ब्रेन का, वो कर रहा है। इसी तरह से हमारा सबकॉन्शियस पार्ट होता है। अब अगर आप एक आइसबर्ग को देखें तो आइसबर्ग का मैक्सिमम जो है 5% पार्ट जो है वो विजिबल पार्ट होता है, 95% पार्ट जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड होता है। तो यही जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 2% या 5% है। बाकी का बाकी पूरा जो ब्रेन है हमारा, जो पूरे जो ब्रेन की जो पावर है, वो सबकॉन्शियस माइंड में है। और वो सबकॉन्शियस माइंड हमारा 98% से 95% से 98% का जो हमारा ब्रेन की जो पावर है, वो सबकॉन्शियस माइंड से डिटरमिन होती है। वास्तु के जो रेमेडीज़ हम सजेस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एसोसिएटेड होती हैं। जो भी हम पिक्चर्स सजेस्ट करते हैं, जो भी हम टेप्स या स्ट्रिप्स सजेस्ट करते हैं, वर्चुअल एंट्रीज सजेस्ट करते हैं, ये सब कुछ जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की एक प्रोग्रामिंग करने के लिए होती है। ये सभी जो रेमेडीज़ होती हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव नोट डालती है, और जिसके कारण ही जो है हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करके हम अपने लाइव्स को एलिविएट करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और अपने लाइव्स को अपलिफ्ट करते हैं। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, और कैसे हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको मैसेजेस भेज सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं, ताकि हम अपने लाइव्स के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें। सबसे पहले अगर कॉन्शियस माइंड की बात करें, तो कॉन्शियस माइंड वह स्टेट है जो हमारी चीज़ें जो हमारे आसपास हो रही हैं, जिससे हम अवगत हैं, जिससे हम अवेयर हैं, जिसके लिए हम कॉन्शियसली हम समझ पा रहे हैं जिन चीज़ों को, वो हमारे कॉन्शियस माइंड के पार्ट का फंक्शन है। तो जो कॉन्शियस माइंड है वो फंक्शन कर रहा है ऐसी चीज़ों के साथ जिन चीज़ों से हम अवगत हैं, जो हमारे अवेयरनेस में है। वहीं जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम एक तरह का एक लार्ज मेमोरी बैंक समझ सकते हैं। एक ऐसा मेमोरी बैंक जिसमें हम बचपन, जन्म से लेकर के अभी तक जो भी हमारे सामने घटित हुआ है, जिसको हमने अवेयरनेस की तरह लिया भी नहीं हो, जिसको हमने कॉन्शियसली समझा भी नहीं हो, वो सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते जाता है। और उस स्टोरेज में कहीं भी किसी तरह की कोई भी फैलेसी नहीं है, कहीं भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100% उसमें सारी मेमोरीज हमारी स्टोर्ड हैं, सारे दृश्य जो हमने देखे हैं, सारा विजन हमारा स्टोर्ड है, सारे जो सेंसेस हमने महसूस किए हैं, हमारा टच, हमारा सेंस, हमारा स्मेल, हमारा टेस्ट, हर सेंसेस हमारा उसमें 100% स्टोर्ड है। हमारे जन्म से लेकर के अभी तक का सारी मेमोरीज उसमें स्टोर्ड है। तो ये जो लार्ज मेमोरी बैंक है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। इसके साथ ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड वह पार्ट है हमारे माइंड का जो हमारे फिजिकल बॉडी को चला रहा है, जो हमारी हार्ट बीट है, हार्ट को कंट्रोल कर रहा है, हमारा जो टेम्परेचर है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मेंटेन कर रहा है, जो हमारे बिलियंस और बिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारे बॉडी में, उनको जो कंट्रोल कर रहा है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही है। जो हमारी बॉडी को एक एम्ब्रियो, जब हम माँ की कोख में एक एम्ब्रियो बनते हैं और उससे लेकर के पूरे जन्म लेने तक की जो
बॉडी का जो कंट्रोल है, जो फिजिकल बॉडी का जो कंट्रोल है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसके साथ ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट पावर है। अगर आपने बुक्स पढ़ी होंगी द सीक्रेट या द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो इन बुक्स में ये काफ़ी कुछ बताया जाता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट पावर है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई थॉट आ जाए, अगर कोई थॉट रजिस्टर हो जाए, तो उस थॉट को, उस विश को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। जो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग है कि अगर हमने किसी चीज़ को मन से चाह लिया है तो पूरी कायनात उसको हमसे मिलाने में लग जाती है। ये बिल्कुल सच है एंड यही है पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। अच्छी बात यह है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड की विचारधारा को हम सेट कर सकते हैं। तो हमें अपने कॉन्शियस माइंड को, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी विचारधारा बना सकते हैं, वहाँ हमें अपनी पॉजिटिव विचारधाराएं बनानी है। जो भी रोड ब्लॉक्स हम फेस कर रहे हैं अपने ग्रोथ के पथ पर, जो भी रोड ब्लॉक्स हम फेस कर रहे हैं अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के पथ पर, उन रोड ब्लॉक्स को दूर करने की विचारधारा हमें अपने कॉन्शियस माइंड पे बनानी है। और वही विचारधारा जो है वह कन्वर्ट हो जाएगी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक पॉजिटिव थॉट की तरह, एक पॉजिटिव विचारधारा की तरह। और वो जो पॉजिटिव विचारधारा है वो हमारे विशेज़ को, हमारे जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में लग जाएंगी। और जो शाहरुख खान की जो डायलॉग है कि पूरी कायनात हमारे विशेज़ को पूरी करने में लग जाएंगी। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें ट्रेन करना है अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू। और इसी ट्रेनिंग के क्रम में हम वास्तु में प्रयोग करते हैं। वास्तु में तरह तरह के पिक्चर्स लगाते हैं। डायरेक्शनल एनर्जीज़ के डायरेक्शंस में, जिस डायरेक्शन से जो एनर्जी हमें मिल रही है उस डायरेक्शन में पिक्चर्स यूज़ करते हैं, जो हमारे कॉन्शियस माइंड में सबसे पहले जाता है। और धीरे धीरे जब हम उस पिक्चर को डेली देख रहे हैं, जब हम अपने विशेज़ को डेली पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी वो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग विचारधारा बन जाती है और जिससे कि हमारे विशेज़ फुलफ़िल हो जाती हैं। जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, उन लाइफ प्रॉब्लम्स के जो रोड ब्लॉक हैं वो रोड ब्लॉक्स दूर हो जाते हैं। और इस तरह से वास्तु के जो उपयोग हैं, वास्तु के जो रेमेडीज़ हैं, वो इस तरह से काम करती हैं। एक और जो सबकॉन्शियस माइंड हमारे लाइव्स में काम करता है वह यह काम करता है कि एनर्जी फॉलोज आवर थॉट। आपने देखा होगा कि तरह तरह के जो हीलर्स हैं, रेकी हीलर्स हैं, प्राणिक हीलर्स हैं, ये हीलिंग करते हैं अपने थॉट्स के द्वारा। अपने जो एनर्जीज़ हैं उसको कंट्रोल करते हैं अपने थॉट से और उस तरह के अलग अलग तरह के प्राणास को प्रोड्यूस करके वो एनर्जीज से हील करते हैं दूसरे बॉडीज़ को या स्वयं अपने बॉडी को। तो एनर्जी फॉलोज आवर थॉट। तो जब कभी भी हम टेप्स का प्रयोग करते हैं, हम कभी स्ट्रिप्स का प्रयोग करते हैं ब्लॉक करने के लिए टॉयलेट्स को, सेप्टिक टैंक्स को, एट्सेट्रा को, तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी को रोक रहे हैं फ्लश आउट होने से अपने थॉट के द्वारा। जो थॉट जब टेप लगा दिया तो हमारे दिमाग में एक थॉट आ गया कि हमने ब्लॉक कर दिया है, और यही थॉट जो है, वो टेप का जो थॉट है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसलेट हो जाता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एनर्जीज़ को फ्लश आउट होने से टॉयलेट से रोकता है। तो अगेन वास्तु की जो रेमेडीज़ हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से एसोसिएटेड है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड और एनर्जी फॉलोज आवर थॉट्स, ये दो प्रिंसिपल्स से ही हमारी वास्तु की सारी रेमेडीज़ बेस्ड है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा कि कैसे हम डायरेक्शनल एनर्जीज़ की मदद लेते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद लेते हैं वास्तु के रेमेडीज़ करने के लिए, वास्तु के रेमेडीज़ से अपने लाइफ प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए और अपने लाइफ्स को और अच्छा बनाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो यह कहते हैं कि वास्तु का प्रिंसिपल उनको समझ में नहीं आता है, यहाँ ये फ़ोटो लगा लो, वहाँ वो फ़ोटो लगा लो, इससे क्या होगा, ये उनके पीछे का लॉजिक नहीं समझ पाते हैं। जो ये मानते नहीं हैं कि सिर्फ एक टेप या एक स्ट्रिप लगा देने से क्या टॉयलेट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यह उन दोस्तों के साथ शेयर करिए कि आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। Thank you so much.